यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे उम्मीद से। आज हम वेडिंग ड्रेस को दिखा रहे हैं आपके सामने। ये वलीमे का ड्रेस भी हो सकता है, पार्टी पार्टी पे भी इस्तेमाल इसे कर सकते हैं, या किसी के फंक्शन में वलीमे के बाद जैसे किसी के घर जाते हैं वैसे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके स्लीव्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर टोटली चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा कम्बिनेशन इसका लग रहा है। जब हम ख़रीदने गए थे तो बहुत ज़्यादा और भी थे, लेकिन हमें ये लाइट और डार्क का कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसका कलर किस तरह कम्बिनेशन लगा। और इसका मशीनी काम किया हुआ है, टोटली इसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं। और ये हमारा दूसरा ड्रेस आ गया, कुर्ती और लहंगा। इसका की कम्बिनेशन हमने बहुत सोच समझ के किया था, ताकि जब हम पहने तो एक अच्छा सा लुक आए। इसके लाइट एंड डार्क का इसका भी कम्बिनेशन किया था। टोटली इसके ऊपर भी हैंड वर्क किया हुआ है साइडों पे, और बनारसी कलर की पट्टी लगाई हुई है ताकि इसको ग्लो मिल सके। क्योंकि बिल्कुल सिंपल शर्ट थी, उसके ऊपर फिर कम्बिनेशन करके हमने इसको हैंड वर्क करके वो सारा टोटली मैनेज किया। उम्मीद है आपको भी ये अच्छा लगा होगा। देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन पहनने में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आपने किसी पंजाबी ड्रामे में आपने ऐसे देखा होगा ड्रेस पहना हुआ वेडिंग में। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए मेरी सिस्टर ने ये शौक़ भी पूरा कर दिया। बैक साइड इसकी बिल्कुल सिंपल थी। अगर बैक साइड पे काम करवाया जाए तो दुपट्टा ऊपर आ जाता है, और दुपट्टा और एक काम का आपस में ख़राब हो जाता है। इस वजह से हमने सिंपल ही रखा। और अगली हमारी कलेक्शन जो थी वो वलीमे की थी। ये वलीमे के लिए ड्रेस तैयार करवाया था। वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन लग रहा था जी, जब पहना था तो सब ने ही बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। आप देखकर बताइएगा कि आपको कम्बिनेशन इसका कैसा लगा। महरून और स्किन कलर का, इसके ऊपर पूरा टोटली हैंडवर्क काम करवाया था, और तब ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब हम देखने गए थे। फिर भाई ने भी जहाँ बाज़ार से हमने काम करवाया तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके से इसको चुन्नट डालकर या फिर इस डिज़ाइनिंग के साथ तैयार करेंगे तो आप देखिएगा बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे समझ नहीं आई जब हम इसको तैयार करवा रहे थे, लेकिन जब तैयार होकर घर में आया तो वाकया ही बहुत अच्छा लग रहा था। इसका घेर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। देखने में तो कम लग रहा था, लेकिन साइडों से उसकी चुन्नट बहुत ज़्यादा फ्रिल में डाली हुई थी कि काफ़ी ज़्यादा घेर लग रहा था। और इसका दुपट्टा जो था वो भी हैंड हैंड ओवर, मतलब टोटली उसका काम किया हुआ था, जो कि इसके अंदर रखा हुआ था। और इसके आगे कलेक्शन जो नेट की कलेक्शन अब दी हुई है, इसमें नेट के ऊपर टोटली हैंड का काम किया हुआ है। ये मैंने बुटीक पे एक डिज़ाइन देखा था, डिज़ाइन बुटीक से पता करवाया तो काफ़ी कॉस्टली था, लेकिन उसका हैंड वर्क बहुत ज़्यादा लूज़ था। मतलब इतना ज़्यादा नीड नहीं था जितना ये हैंड हमने हाथों से करवाया। फिर हम ज़री उधर दुकान पे गए तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा बना कर दिया। और ये ड्रेस हमने तैयार करवाया था, शिफॉन और क्रिंकल जैसा ही कपड़ा था, और कलियों का ये फ़्रॉक था जो कि हमने बिल्कुल सिंपल बनाया था, और इसके सिर्फ गले के ऊपर काम करवाया था। क्योंकि तब ज़्यादा इतना रिवाज नहीं था कि हर तरफ काम के, क्योंकि ये हर अगर शादी के बाद किसी के घर जाते हैं दावत पे तो फिर इस तरह हर काम वाले इतने ज़्यादा हैवी भी मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मैं कह रही थी कोई सिंपल सिंपल सा हो, इस वजह से सिर्फ मैंने फिर गले पे ही ज़्यादातर काम करवाए थे, और एक दो थे जो आगे दामन पे और गले पे करवाए थे। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कम्बिनेशन लग रहा था मुझे उस टाइम। तो मैंने कहा था दर्जी को कि इसे कलियों वाला फ़्रॉक और घेर बहुत ज़्यादा हो वो सिलाई कीजिएगा। उसने भी बहुत अच्छा माशाल्लाह सिलाई किया। और ये ड्रेस मैंने अपनी मेहंदी के लिए तैयार करवाया था, लेकिन बाद में मेहंदी के लिए येलो फिर तैयार करवा लिया, और फिर ये ड्रेस ऐसे ही ग्रीन एंड अच्छा ऑरेंज सा कलर था, खट्टा सा, वो फिर ऐसे ही मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो किसी के घर चले जाएंगे तो फिर ये पहन कर चले जाएंगे। अगर वो वाला मेहंदी का ड्रेस देखना है तो मेरे दूसरे लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके उस मेहंदी का ड्रेस देख लीजिएगा। वो सारी मेहंदी की कलेक्शन ही होगी। इसका है काम वाला दुपट्टा था, वो भी बहुत ही माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ग्रीन एंड खट्टा सा कलर ऑरेंज कलर का था।
येलो येलो शेड तो नहीं था, खैर ऑरेंज ऑरेंज शेड दे रहा था। आपको भी देखते हुए अच्छा लग रहा होगा। आप बताइएगा कमेंट्स में, आप लोग क्यों नहीं मुझे रिप्लाई करते आप लोग। और ये फ्रॉक था कॉटन का, तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। इसका घेर काफ़ी ज़्यादा था, ऊपर से फिटिंग वाला बहुत ज़्यादा था। इसकी पेटी बनी हुई थी और नीचे ये भी टोटली हैंड का काम है। इसके ऊपर कट वाले मोती लगे हुए थे और रेड कलर की मशीनी कढ़ाई की हुई थी। आपको देखने में भी पता चल रहा होगा माशाल्लाह, इसका कलर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके नीचे मैंने जो हील ली थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं आपको वो शूज़ की कलेक्शन फिर बता सकूं। आपकी भी राय का पता चले। मैं अपनी राय आपको देती रहती हूँ, आप भी कमेंट्स में मुझे राय अपनी दीजिएगा, कि ताकि मुझे मुझे पता चले कि मेरी कलेक्शन किस टाइप की है। और इसकी बैक साइड बिल्कुल सिंपल थी। आगे हमने जो ड्रेस लिया था वो है पठानी फ़्रॉक। पहले तो मैं किसी और कलर का बनाने लगी थी, फिर बस मेहरून कलर का कम्बिनेशन सबने कहा कि बहुत अच्छा लगेगा। फिर जिस दर्जी से हम सिलाई करवा रहे थे, फिर उसने भी कहा कि इसका कम्बिनेशन ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर इसीलिए मुझे मेहरून और गोल्डन कलर का कम्बिनेशन करना पड़ा। लेकिन बुरा नहीं था माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे ज़्यादा मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वैसे सारे ड्रेस बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पसंद आया था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनको भी बहुत अच्छे ड्रेस लगे। और इसके बाजू सिंपल नहीं थे, बस जिस तरह पठानी फ़्रॉक होता है वैसे ही माशाल्लाह लग रहा था। इसके नीचे हमने वो चिप्स बुकरम जो होती है वो लगा के काम किया था, ताकि ये मज़बूत रहे और हटे ना, ख़राब ना हो। ये ड्रेस ज़्यादातर हैंड से वॉश किए जाते हैं। इसे मशीन में डालने की बिल्कुल भी कोशिश आप भी ना कीजिएगा। अगर आपकी भी ऐसी कलेक्शन है तो इसे हैंड से ही वॉश कीजिएगा, ताकि ये ऐसे ही मज़बूत है और शाइनिंग इसमें ऐसे ही बरकरार रहे। और इसका घेर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। देखने में लुक तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप बताइएगा किस तरह लुक हर ड्रेस की अच्छी लग रही है। जो भी ड्रेस आपको अच्छा लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ये लाइट पिंक और गोल्डन का कम्बिनेशन था। लाइट बेबी पिंक जैसे ही कम्बिनेशन था इसका। और इसके ऊपर टोटली काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा काम था। ये बहुत ज़्यादा हैवी था, मुझे उठाने में पहनने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। इसीलिए मैंने ये ड्रेस बहुत ज़्यादा कम पहना था। और इसके ऊपर स्टोन भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं कि हैंड की मजबूती, इसका काम भी बहुत ज़्यादा मजबूत था। और ये इसकी शलवार ट्राउज़र था, शलवार नहीं थी। इसके खुला पाउंचे बने हुए थे, उसके ऊपर काम भी बहुत ज़्यादा किया हुआ था। इसी और टोटली टोटली बिल्कुल टोटली इसके ऊपर काम था। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, लुक वाइज भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हैवी था, इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा कम पहना था। इसकी बैक साइड बिल्कुल ही सिंपल थी। और सिंपल हालांकि आगे वाला फ्रंट साइड बहुत ज़्यादा काम में था। और ये फ़्रॉक था, ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ़्रॉक था, पिंक कलर का। ये भी कॉटन में है, एक ब्लू कलर का कॉटन में था और ये एक पिंक कलर का कॉटन में था। इसका भी काम इतना ज़्यादा हैवी नहीं था। गला बनाया था और इसका सिर्फ गला और घेर का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, आप भी बताइएगा कि आपके ख़ानदान में भी ऐसा होता है, जिस तरह जैसे जहेज़ के कपड़ों में से एक जो सूट ड्रेस जो भी हुआ वो एक ननद रखती है। तो मेरे भी सूटों में से एक ननद ने रखा था। वो अभी मैंने आपको दिखाया था कि पठानी फ़्रॉक जैसा, तो उन्होंने भी कहा था कि ये हमें दे दें। तो फिर मैंने जब उन्हें दिया, उन्होंने कहा नहीं, अब हम इस ड्रेस में से नहीं तो कोई और ड्रेस अगर आप हमें देती हैं अनस्टिच तो वो दे दीजिएगा। तो अब कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके भी ख़ानदान में भी इस तरह ही एक ड्रेस जो होता है वो ननद रखती है जहेज़ के कपड़ों में से। और ये जो हमने ब्लू और गोल्डन का टच दिया था, घेर के ऊपर रिबन सा लगाया था। ये जो ब्लू कलर की है ये वेलवेट लगाई थी और नीचे भी वेलवेट का पैच लगा के उसके ऊपर काम किया था। अब घेर तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिस तरह अम्ब्रेला फ़्रॉक का होता है उसी तरह स्टिच करवाया था कलियों में डालकर। आप देखें तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप
आप हमें बताइएगा कमेंट्स में कि अगर अगली हम वीडियो किस कलेक्शन के ऊपर डालें। आप जब हमें बताते हैं तो हमें पता चलता है कि वाक़ई हम हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप हमें देख रहे हैं और हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं। इसका बैक साइड बिल्कुल ही सिंपल था, जिसके ऊपर कोई हैंड ओवर नहीं किया हुआ था, सिर्फ़ पैच लगाया हुआ था, वो भी वेलवेट का, और गोल्डन कलर का रिबन लगाया हुआ था। और ऊपर से डोरी से इसे सिर्फ़ गले को बाँधा हुआ था। इसके जो बाजू थे वो भी माशाल्लाह अच्छे थे, नेट में बने हुए थे। और ये सिंपल, बहुत ही सिंपल था। हल्का-सा इंडियन कढ़ाई जो की हुई थी वो वाला ड्रेस लिया था, और बिल्कुल लाइट लाइट सितारा था इसके अंदर, और रेड कलर का कॉम्बिनेशन था। मेरे रेड कलर के ज़्यादा ही थे, मैंने कहा था कि ज़्यादा कॉम्बिनेशन वाले इतने ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन थोड़े ही ड्रेस लिए थे, इतने ज़्यादा नहीं लिए थे क्योंकि इतने ज़्यादा इस्तेमाल में आते नहीं है। फिर न्यू न्यू डिज़ाइन आते रहते हैं, न्यू न्यू वैरायटी आती रहती है, फिर ये पुराने हो जाते हैं। इस वजह से सिंपल सिंपल ही कुछ कुछ ड्रेस रखे हुए थे। और ये रेड कलर अनारी सा कलर था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी शिफॉन का कपड़ा था, और शिफॉन और क्रिंकल के टाइप था, इंडियन ड्रेस में था। और देखने में आपको कैसा लगा? और ये था हमारा फाइनल ब्राइडल ड्रेस। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने अपनी ही मर्ज़ी से बनवाया था ब्राइडल ड्रेस, और कॉम्बिनेशन भी खुद ही करवाया था, और हैवी भी था। ज़्यादा हैवी भी नहीं, सिंपल भी इतना नहीं था। घेर भी काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा था। कलियों में स्टिच करवाया था, क्योंकि दूसरी तरह स्टिच करवाएं तो इतना ज़्यादा घेर नहीं बनता, इसलिए हमने कलियों में ये स्टिच करवाया था ताकि इसका घेर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बने। और ये देखिए हैंड का काम किया हुआ, टोटली इतना ज़बरदस्त था माशाल्लाह। अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ, और इसका ना कोरे का कलर गया है ना कुछ और हुआ है। हालांकि रेडीमेड अगर हम लें इसी तरह बने बनाए तो बहुत ज़्यादा वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इवन के कोरे का जो कलर है ना वो ब्लैक हो जाता है। इसका अभी तक तो ब्लैक नहीं हुआ। मैंने इतनी ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है, इसको तय करके शॉपर के अंदर डाल के फिर पेटी में रखा हुआ था। ये तो अब मैंने निकाला, मैंने कहा आपको ये दिखाएं कि कलेक्शन करवाएं ब्राइडल की, कि किस तरह की होती है और क्या कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमने रखे हुए थे। और आप देखें तो इसमें लाइट लाइट सा कलर है, कढ़ाई का किया हुआ है, अंदर छट्टा जिस तरह देते होते हैं मोतियों का, छोटी छोटी सी बूटी है, और साइडों पे सिर्फ पैच, जो फ्रंट साइड पे काफ़ी बड़ा पैच बना हुआ था, और बाकी टोटली 3 साइड जो थी वो छोटा छोटा काम किया हुआ था, क्योंकि फ्रंट साइड तो ऊपर जूड़ा बनाकर उसके ऊपर भी, सर के ऊपर भी रखा जा सकता है, और अच्छा भी लगता है लुक, क्योंकि एक ही दिन होता है जिसको अच्छे मतलब लुक अच्छी लगनी चाहिए, ताकि वो नुमाया, सबसे नुमाया नज़र आए। और आपको देखने में कैसा लगा ये ड्रेस, और कॉम्बिनेशन भी कैसा लगा, इसका हमें कमेंट्स में बताइएगा। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज होकर इनकम स्टार्ट हो सके। और सबको, यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया, आपने हमारा थोड़ा सा टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़।